हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं डिस्गस्टिंग, ओए होए, दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। व्हाट? विराट कोहली एरोगेंट, भारती एंड आयशा, ये क्या है? मेसी, पायल गेमिंग। चलो देखते हैं ये सब क्या हो रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पायल गेमिंग के वायरल वीडियो कंट्रोवर्सी के बारे में। तो फाइनली पायल गेमिंग अपने फेक वायरल वीडियो को एड्रेस की एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके सपोर्ट में आए। जहां कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फेक अडल्ट वीडियो उनके नाम पर फैलाया जा रहा था, व्हिच इज रियली सैड। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे वैसे रील्स में। तो इसी चीज को एड्रेस करते हुए पायल अपने इंस्टाग्राम में लिखी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पब्लिकली मेरे को इस चीज के बारे में बात करना पड़ेगा। ये चीज बहुत ही पर्सनल एंड डिस्ट्रेसिंग है मेरे लिए। मैं क्लियरली स्टेट कर देना चाहती हूँ कि मेरे नाम पर जो वो फेक वीडियो फैलाया जा रहा है दैट इज कंप्लीटली फॉल्स। उस वीडियो का मेरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो फेक वीडियो जिसने बनाया वो तो खराब है ही, बट इससे भी ज्यादा पेनफुल चीज था कि कितने आसानी और तेजी से एक पर्सन की डिग्निटी को लोग स्पॉइल कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस में मैं शांत रहती हूँ, बट इस चीज को लेकर आई हैव टू स्पीक अप। आज मैं अपने और दूसरे ऐसे वुमेन जो कि सिमिलर चीज फेस कर रहे हैं उनके लिए आई एम रेजिंग माई वॉइस की ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लीज ये सब चीजों को शेयर ना करें। मैं तो अपने तरफ से लीगल स्टेप्स भी ले रही हूँ जो कि मिसयूज करेंगे मेरे नाम को। बाकी जो लोग इस टाइम पे मेरे सपोर्ट में आए, थैंक यू सो मच। एंड यस, मुझे ये नहीं समझ में आया कि कोई अगर वीडियो डाल रहा है तो वो कैसे डाल रहा है? किसी और नाम से डाल रहा होगा तो उसी टाइम पता चल जाना चाहिए कि ये तो फेक है, क्योंकि उसके ओरिजिनल चैनल से तो आ नहीं रहा। अगर उसके ओरिजिनल चैनल से आ रहा है तो अलग बात है कि हाँ उसने डाला है, पर कहीं और से तुमको वीडियो दिख रही है तो ऑब्वियस है किसी और ने फेक बनाई होगी। मॉडरेशन कैसे है? आप ऐसे वीडियोस को कैसे अपलोड करने दे रहे हो? हाँ, यूट्यूब तो हमें तो इतना दुखी करता है। मॉडरेशन नहीं है आपकी कोई? हाँ, इनका कैसे अलाउड हो रहा है? हमारा तो मतलब थोड़ा सा कंटेंट मॉडरेशन, कंटेंट मॉनिटरिंग नहीं है। नहीं, यूट्यूब तो अलाउड भी नहीं करता। वही तो बोल रहा हूँ, हाउ डिड इट गेट देयर? वही तो क्वेश्चन। मुझे तो वो भी समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब तो डालने ही नहीं देता। यूट्यूब नहीं होगा, कुछ और प्लेटफॉर्म का मे बी। बताना भैया, यूट्यूब में कर रहे तो वो तो अलाउ ही नहीं कर रहा, करता ही नहीं है। वो तो इतना है, हमें तो इतना तंग करता है, कोई भी चीज़ नहीं होती उसके ऊपर भी तंग करता है। कोई मतलब टॉपिक भी ऐसा होगा उसको भी नहीं डालने देता। इसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना आउटरेज एक्सप्रेस करते हुए कहे एब्सोल्युटली सिकनिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि ये गर्ल के साथ क्या हो रहा है। अब वक्त आ गया है उन लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करने का जो कि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है। इतना इनह्यूमन क्यों हो गए हम लोग? व्हाट डिड शी डू टू डिजर्व दिस? फुकरा इंसान कहे मोर स्ट्रेंथ टू हर, शेम ऑन द परपेट्रेटर्स। गेमर फ्लीट भी बोले कि भाई इंसानियत दिखाओ, किसी के हार्ड अर्न नेम्ड को ऐसे बर्बाद मत करो जस्ट फॉर फन। वो किसी की बहन और बेटी है, फॉलोअर्स के लिए आप इतना नीचे मत गिरो। उर्फी भी फॉलोअर्स तो फिर किसी सोशल मीडिया में ही है। एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग। गौतमी कमेंट की शेम ऑन द पीपल जो कि ऐसे बेसलेस रूमर्स को स्प्रेड कर रहे हैं। स्टैंड टॉल, वी आर विद यू। और लक्ष्य चौधरी भी इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हुए ये कहे, भाई तुझे 100 बार बोला हुआ मैंने, माँ की गाली मत दिया कर। माँ और बहन के बारे में नहीं मैं कुछ सुन सकता हूँ। माँ और बहन की गाली मत दिया, कुछ बोलना नहीं, कुछ बोल रहे और भाई। लेकिन लिंक कहाँ है? लिंक भाई, लिंक कहाँ है? लिंक भाई अब 19 मिनट का आ चुका है डीएम फुल लिंक। एंड ये चीज पायल गेमिंग के साथ ही नहीं, एक्टर श्रीलीला के साथ भी हुआ। उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम में एक नोटिस डाला कि मुझे पता चला है कि मेरे नाम पर एक फेक एआई डीप फेक वीडियो स्प्रेड किया जा रहा है। कुछ लोगों ने पर यूट्यूब में बताया एंड इट इज डीपली डिस्टर्बिंग एंड डेवास्टेटिंग। वो सबसे अर्ज की कि ऐसी चीजों को स्प्रेड ना करें एंड स्टैंड विद अस। रश्मिका के साथ भी सिमिलर चीज हो चुका इन द पास्ट, तो वो श्रीलीला के मैसेज को शेयर करते हुए अपनी स्टोरी में लिखी 100%। तो चलिए एआई जनरेटेड है सारी। अग्रवाल के बारे में, तो एक्ट्रेस निधि अग्रवाल गॉट मॉब्ड बाय फैंस ड्यूरिंग एन इवेंट। जहां आप ये स्कैरी विजुअल्स देख सकते हो फ्रॉम द राजा साहब सॉन्ग लॉन्च। उसके ऊपर एक्चुअली फैंस पूरा उनके ऊपर चढ़ने लगे थे। शी गॉट टोटली मॉब्ड। जैसे तैसे सिक्योरिटी गार्ड्स उनको गाड़ी के अंदर बैठाए थे। आप उनके रिएक्शन से भी समझ सकते हो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। लोग भी ये इंसिडेंट को कॉल आउट करते हुए ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, ऑनेस्टली एनिमल्स आर फार बेटर। बहुत खराब हुआ उनके साथ, फील बैड फॉर निधि। फैंस को रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए यार उनके साथ। नो निधि है कौन पर इवेंट टू लंदन। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी फाइनली अपने कॉपीकैट एंड लुक अलाइक व्लॉगर से मिले। जी ये अनएक्सपेक्टेड मोमेंट को अपने व्लॉग में प्रीटी सिमिलर। डोंट नो, उनके एक लुक अलाइक है सलमान अंसारी, थोड़ा डिफरेंट है। रील्स भी बहुत वायरल जाता है। तो वो लोग जब रियल लाइफ में मिले तब उनके तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आया। अरे आपके जुड़वा भाई मिल गए क्या? ये क्या हुआ? ये हुआ क्या है? गाइस देखो आज हमको कौन मिला, मुझे कॉपी करने वाला। फिर कॉपी कर रहे हैं। देखो आप भी उत्तराखंड जा रहे हो, ये भी उत्तराखंड जा रहे हैं। परेशानी वाली बात नहीं है ना, परेशानी वाली कुछ खराब कुछ नहीं करता, नॉर्मली बस नॉर्मली काफी सिमिलर है। वो भी ऐसा हाँ, साथ जोड़ के
पता चला शादी हो गई? शादी भी कॉपी कर ली क्या? Anyways, while we're talking about सौरभ, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उनके भाई पीयूष जोशी के बारे में। तो पीयूष जोशी फ्री फायर गेम को रोस्ट कर दिया एंड इस चीज के लिए उनको थोड़ा सा हेट मिल रहा है। जहाँ बेसिकली साहिल जोशी के गेमिंग चैनल में वो लोग लाइव आए थे एंड वहाँ पर ऐसे ही रैंडमली जब किसी ने कमेंट किया कि पीयूष फ्री फायर को थोड़ा रोस्ट कर दो, तो वो ऐसे ही मजाक मस्ती कर दिए। आप क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों का रिएक्शंस दिखाऊंगा। कोई कह रहा है फ्री फायर को रोस्ट करो एक बार। रोस्ट करने की जरूरत है, रोस्टेड ही है वैसे पहले से ही वो। तेरी तो फेवरेट गेम थी, तू तो रोज खेलता था। खेलने और फेवरेट होने में घर चलता है ना इससे। हाँ व्यूज आते हैं, व्यूज आते हैं इसलिए खेलता हूँ मैं। हाँ इसलिए रोस्ट कर दिया तू थोड़ा फ्री फायर का। चल यार छोड़ो ना, मैं कुछ नहीं कर रहा। चढ़ जाएंगे बच्चे मेरे ऊपर फ्री फायर के। प्यू दो थी फ्री फायर खेलता और फ्री फायर के बारे में बोलता है, शर्म नहीं आती? प्यू दो थी पबजी का बाप फ्री फायर लोग लिख रहे हैं भाई खुद ही। मत करो, आपको भी खेलनी है ठीक है फ्री फायर तो ना नहीं खेलोगे, व्यूज आएंगे तो हाँ फिर तो खेलूंगा। यही है गाइस, देखो क्रिएटर का साथ। तो इसी रील के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं वही कह रहे हैं ना, व्यूज आते हैं, पैसे कमाते हैं, इसलिए खेल रहे हैं, चाहे पसंद हो ना हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मेसी के बारे में। तो मेसी अनंत अंबानी के साथ बहुत सारे टेंपल्स विजिट करके ब्लेसिंग सीख की है फ्रॉम द गॉड। जहाँ बेसिकली वंतारा में उनको इनवाइट किया गया था भाई अनंत अंबानी एंड स्टार्टिंग में ही उनको बहुत बढ़िया ग्रीटिंग गिफ्ट मिला, एक 12 करोड़ का वॉच। चलो ये तो एक्सपेक्टेड है, अंबानी इसके 12 करोड़ की वॉच गिफ्ट की है। ऑन टॉप ऑफ दैट जब वो वंतारा में रेस्क्यूड एनिमल्स को दिखा रहे थे, तब एज अ रेस्पेक्ट टू हिम एक लायन कब को नाम दे दिया गया था लियोनेल, जो कि उनका फुल नेम है लियोनेल मेसी से। एंड ड्यूरिंग दिस विजिट उनको मल्टीपल टेंपल्स का विजिट करवाया गया। ही वाज चैंटिंग जय माता दी, ओम नमः शिवाय, वो ब्लेसिंग्स ले रहे थे गॉड्स का। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव मॉल था एंड जाते जाते उनको एक भगवत गीता भी गिफ्ट किया गया इन स्पेनिश फ्रॉम गुरु प्रसाद स्वामी, ताकि वो हमारे रिलीजन के बारे में और भी जान पाए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली के ये वायरल क्लिप को देखकर कुछ लोग उन्हें एरोगेंट बोल रहे हैं। बेसिकली एयरपोर्ट से उनका एंड अनुष्का का मैंने देखा है, कर रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो बाहर निकलते वक्त ऑफ कोर्स फैंस उनसे मिलने के लिए आने लगे। पीछे कर दिया। एक डिसेबल्ड फैन जब फोटो के लिए अप्रोच किया, गलत बात है, साइड हटा दिया गया बाय द सिक्योरिटी गार्ड। एंड विराट कोहली भी उतना कुछ ध्यान नहीं दिए, वो सीधे क्यों नहीं ध्यान दिया, दिख नहीं रहा, बोलने लगे कि आप ऐसे गलत किया है। और इतना रश भी नहीं था, अगर आप देख रहे हो वो आ रहा है, आसपास कोई लोग भी नहीं दिख रहे आपको। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है विराट और अनुष्का चल के आ रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। और आपको पता है आप पब्लिक फिगर हो तो लोग जो है आपके मतलब इतना क्रेज है तुम्हारा। वो एक जो आया है लड़का सा, उसने कहा कि उसने पूछा भी है कि फोटो खींच लूं। तो ऐसा तो है नहीं कि विराट कोहली को दिख नहीं रहा कि मेरे सामने एक आया है, उसको हटा रहे हैं। उसने पर्पसली इग्नोर किया है, नहीं करना चाहिए था, खासकर जो बंदा है उसको देखकर। फोटो खींचने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड लगते हैं। लोगों में, इंसान में बहुत ईगो आ जाता है, इतना पैसा आके इतने उस लेवल पे पहुंचते हैं, बहुत ईगो आ जाता है। ईगो तो आता ही है, ईगो की वजह से इंसान ऐसा करता है। अनफॉर्चुनेट है। आप ये नहीं कह सकते उसको दिखा नहीं, आपके सामने तो ये हो रहा है, आप ही अकेले हो, वो आपको पूछ भी रहा है। ईगो आ जाता है कि मैं कहाँ तुम कहाँ। नहीं, एक सेकंड था, पीछे अनुष्का भी थी, ऐसा तो है नहीं कि किसी को दिखा नहीं होगा। दिस इज ईगो एग्जैक्टली, मैं कहाँ तुम कहाँ। ये वीडियो मैंने देखी थी, मैंने कहा ये गलत बात है। यहाँ तो भीड़ भाड़ और तो समझ आता है, आसपास भीड़ भी नहीं थी। भगवान की नजर में दोनों इक्वल हैं। होता है। वैसे तो लोगों को ये समझदारी करनी चाहिए कि इन लोगों को इतना मत करो, जब तुम्हारी वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तुम इन्हीं की वजह से तुम चढ़े हो। अब तुम चढ़े, पहले तुम इसी के लिए डेस्परेट होते थे। विराट कोहली जब कुछ नहीं था, या कोई और भी आप एक्टर्स देख लो बॉलीवुड के, जब तुम कुछ नहीं थे तुम यही चाहते थे कि हाय मैं पॉपुलर हो जाऊं, लोग मेरे आसपास आए, मेरी फोटो खींचे के लिए मांगे, मेरे से ऑटोग्राफ मांगे। अब जब वो टाइम आया, लोगों ने तुम्हें प्यार दिया, तुम्हारे काम को सराहा, और अब तुम्हारे पास आते हैं तो अब तुम उसी को अक्कड़ दिखाते हो। पहले उसी के लिए तुम तड़पते थे कि हाय मेरे को पॉपुलर मैं किसी तरह से हो जाऊं। समझ रहे हो? अपने डिसेबल्ड फैन को कैसे इग्नोर कर सकते हो? बट मैक्सिमम लोग उनके सपोर्ट में आए बोलते हुए कि ये एरोगेंस नहीं है, वो अपने फैमिली के साथ थे एंड ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि वो ही वॉज विद अपनी वाइफ ही थे, बच्चे भी नहीं थे। बच्चे भी होते तो भी नहीं इग्नोर करना चाहिए था। फोटो खींचवाने में कोई टाइम नहीं लगता, एक क्लिक ही है भैया, 5 सेकंड लगते हैं। पब्लिक डिमांड से कंप्लाई करे। हो सकता है वो जल्दी में हो एंड उन्होंने नोटिस भी नहीं किया होगा। सामने था, बात कर लेते हैं नोटिस नहीं किया। एंड आयशा खान के बारे में क्या भारती सिंह आयशा खान को बॉडी शेम की? वेल उनको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। बेसिकली लाफ्टर शेफ्स में जब आयशा खान गए थे प्रमोशन के लिए, वहां पर भारती जब स्टेज में आकर उन्हें स्पॉट करती है, देन शी सेड जब सारी हीरोइन आई ना, मुझे आयशा को देख के लगा कृष्णा फिर से आ गया है कपड़े बदल के, क्योंकि उसी की तरह लंबी ऊंची है ना। आयशा ये सुनकर थोड़ा सा हैरान रह गई थी एंड थोड़ा अनकंफर्टेबल वो फील की, आप देख सकते हो एक्सप्रेशन से। तो साइड से फिर कपिल भी मजाक में बोलते हैं ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर कुछ और। पारुल गुलाटी फिर भारती को जाकर बोलती है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो सिचुएशन को थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारती बोल देती है वो ऐसा नहीं बोलना था क्या, सॉरी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो चलिए अब हम लोग प्रेग्नेंट हूँ तो उससे क्या होता है? नहीं, और मजे की बात यह है कि अगर भारती को देखो, वो किसी और की बॉडी शेमिंग कर रही है,
हद की बात है कि तू अपनी बॉडी तो पहले देख लो, फिर दूसरों के ऊपर बॉडी शेमिंग करो। मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर जिस तरह से शेमिंग इज बैड एनीवे। नहीं, मजाक में भी नहीं करना चाहिए तुम्हें। मजाक जो होता है अच्छा मजाक होता है जिसमें सबको अच्छा लगे, किसी को बुरा फील ना हो। ये मैं बहुत बारी कईयों को बोल चुकी हूँ। मैंने कहा, कई बारी लोग बोल देते ना, उसके बाद कहते हम तो मजाक कर रहे थे। मैंने कहा सॉरी, ऐसा मजाक नहीं होता। अगर उस बंदे को बुरा फील हो रहा है तो ये मजाक नहीं था। मजाक का मतलब है कि हर बंदा हंस रहा है, किसी को भी बुरा नहीं लगे, तो गलत बात है। और खुद की तो बॉडी देख लो तुम। बात कर लेते हैं धुरंधर मूवी के बारे में। तो एक 26 लेवल अटैक सर्वाइवर धुरंधर मूवी का ब्लंट रिव्यू दिया। ये मूवी में बहुत ही हॉरिफिक सीन्स दिखाया जाता है ऑफ द 26 लेवल अटैक। तो एक सर्वाइवर उसी सीन के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैं उस रात ताज होटल में थी अपने हस्बैंड के साथ। हम लोग लकी इनफ थे टू सर्वाइव द टेररिस्ट अटैक और हमें रेस्क्यू किया गया था आफ्टर 14 आवर्स। वो जो रेड स्क्रीन सीन था ना धुरंधर में, दैट वाज द मोस्ट बोन चिलिंग सीन। कौन सा रेड स्क्रीन? वॉइस रिकॉर्डिंग्स दिखाया गया था ऑफ द टेररिस्ट एंड देन हैंडलर्स की कैसे वो लोग बात कर रहे थे, कैसे उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा था ऑफ डूइंग द मोस्ट ब्रूटल एंड इनह्यूमन थिंग्स। एंड जिस तरीके से इस अटैक को सेलिब्रेट किया जा रहा था ऑन द अदर साइड, दैट सीन फिल्ड अप एवरीवन विद रेज एंड रिन्यूड कमिटमेंट टू नेशनल सिक्योरिटी। 17 साल बीत चुके हैं, बट अभी भी जब मैं सोचती हूँ कि उस रात मेरे साथ क्या हो सकता था, इट शेक्स मी टू द कोर। ह्यूज क्रेडिट टू धुरंधर एंड इट्स मेकर्स। उन्होंने इंश्योर किया कि न्यू जनरेशन को पता चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस रात। भूलो मत। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइमन सेज के बारे में। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैंने कहा धुरंधर का जो है मुझे इसलिए अच्छी लगी कि जो अब जनरेशन आ रही, मैंने ये बात पहले भी की थी, उनको असलियत पता चले कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। क्योंकि बॉलीवुड पठान जैसी मूवियों ने उनका दिमाग खराब करने के लिए पाकिस्तान प्रेम डाला हुआ था। दीपिका जो थी वो एक पाकिस्तानी ISI एजेंट थी जिसको दिखा रहे थे बड़ी अच्छी है, इंडिया की हेल्प कर रही है। तो वो जो बच्चे आज के देखते हैं उनको क्या पता हिस्ट्री में क्या है। तो ये धुरंधर देख के उनको असलियत पता चलेगी कि क्या क्या हुआ है हम लोगों के साथ पाकिस्तानी के। जब ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी से मिले तब उनका एक बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट हुआ। बेसिकली एक पाकिस्तानी गाय उनको स्पॉट किया एंड उनसे चैनल के बारे में पूछने लगे। चैनल ओपन करके उन्होंने वही एग्जैक्ट वीडियो ओपन कर दिया जहां पर वो पाकिस्तान को रोस्ट कर रहे थे। बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था भाई, आप लोग देख सकते हो। सेव्स करके चैनल है ठीक ठाक है। साइमन सेज SAIMAN। आप कहाँ से हो? ये कौन है साइमन? से हो? हाँ ये आपका? हाँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं हम लोग। यार मशहूर बंदा है यार, इधर आओ। मिलियन व्यूज। ये सब ठीक है। एग्जैक्टली किसके इंडिपेंडेंस डे की बात? ये साइमन सेज। ये सब ठीक है भाई के वहां का 9 मिलियन सब्सक्राइबर अब चैनल हो गया। थैंक यू नहीं मैं मुंबई से हूँ। आप कहाँ से हो? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस साउथ है कौन मुझे अफ्रीका पता के है। बारे में। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कैंसिल हो गया ड्यू टू एक्सेसिव फॉग एंड पोल्यूशन। जहां गाइस सबसे पहले टॉस डिले हुआ था एक्सेसिव फॉग की वजह से। आप लोग देख सकते हो पूरा स्टेडियम में फॉग का माहौल था। ऑब्वियसली ऐसे कंडीशंस में मैच वो लोग नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या को भी स्पॉट किया गया था कि वो मास्क पहने हुए थे। फॉग में थोड़ी मास्क पहनते हैं। AQI था 490। Pollution। इवेंचुअली इसी रीजन से ये मैच को कॉल ऑफ करना पड़ा एंड दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। फैंस भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा थे। एक पर्टिकुलर फैन ने अपना स्टोरी शेयर किया कि मैं 3 बोरी गेहूं बेच के आया हूं ये मैच को देखने के लिए, मुझे मेरे पैसे वापस दो। एंड यार टॉकिंग अबाउट इंडियाज पोल्यूशन, तो चाइना की तरफ से स्टेप बाय स्टेप टिप्स आया ऑन हाउ टू टैकल द पोल्यूशन इशू। यस, चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है फॉर इंडिया वो एकदम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स वाइज लिखी अपने ट्विटर में। हम लोग बीजिंग में ऐसे एयर पोल्यूशन को टैकल किए थे। स्टेप 1 व्हीकल एमिशंस कंट्रोल। हम लोग ने अल्ट्रा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को अडॉप्ट किया था। हम लोग ने हाई एमिशन व्हीकल्स को हटवा दिया था। कार ग्रोथ को कट डाउन करने के लिए हम लोग लाइसेंस प्लेट, लॉटरीज एंड ऑड इवन वाले चीज को भी अप्लाई किए थे। built one of the world's largest metro and bus networks, accelerated the shift to electric mobility, जिसके बाद step number 2 industrial restructuring हम लोग ने करवाया। We shut down and removed 3000 plus heavy industries। चाइना के largest steel makers को relocate करने की वजह से 20% of the enable particles कट डाउन हो गया था। फिर जो vacated factories था उसको हम लोग parks and commercial zones में convert कर दिया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। देख लो आइडिया दे रहे हैं, अब हमें को यूज करना चाहिए। इंडिया ऑलरेडी नोस ऑल दिस। हाँ पता है, पर करना उसको जल्दी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जितना हो रहा है ना दिल्ली में, ओहो मैंने तो ये बात ही नहीं बताई, इनको भी नहीं बताई, भूल ही गई कि भैया दिल्ली में जो स्कूल्स हैं वो फिर से हाइब्रिड मोड में चले गए। मतलब ऑनलाइन है, ऑनलाइन स्कूल्स हो रहे हैं, पता नहीं कितने टाइम तक, जब तक ये पॉल्यूशन का लाइफ खराब करेंगे। हाँ, और पॉल्यूशन की वजह से मेरा भी मुझे लगता है गला जो है बुरा हाल हुआ है। अब थोड़ा सा ठीक हुआ है, अब देखते हैं कि अब कितना टाइम लगता है इसको।
और अब भाई लखनऊ में भी वही प्रॉब्लम हो रही है। तो वो मास्क जो पहना था, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फॉग की वजह से नहीं, पोल्यूशन की वजह से सबने मास्क पहना। फॉग में कौन मास्क पहनता है, ये पोल्यूशन है। बहुत अर्जेंट इलेक्ट्रिक कितनी बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है अपने देश की, ये सब करके। मैं जब डॉक्टर के पास गई हूँ ना, मैं बोल नहीं पा रही थी कि भैया, मैंने कहा मैं कैसे बोल दूं कि मैं इंडिया गई थी और वहाँ पे पोल्यूशन था, उसकी वजह से शायद मेरे को खांसी हो रही है। मैंने नहीं बोला, मैंने कहा मैंने ये बोला कि भैया मेरे को 3 महीने से खांसी हो रही है और अभी पता नहीं चल रहा है कि ये किस वजह से हो रही है। मैं कैसे बदनाम कर दूं भैया यूएसए में बैठ के इंडिया का कि भैया पोल्यूशन होती है, कोई बाहर का बंदे को। तो देखो कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है और कितनी मतलब गलत मतलब इंडिया की जो है पिक्चर लोगों को दिखेगी फिर। एंटरप्रेन्योर के वायरल इंसिडेंट के बारे में। एंटरप्रेन्योर लिटरली अपनी शादी के दिन काम कर रही थी एंड लोगों को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेसिकली उनके भाई ये फोटो को शेयर करते हुए अपने ट्विटर में लिखे हैं, ये मेरी बहन है, शी इज द को-फाउंडर ऑफ अ कंपनी एंड अपने वेडिंग के दिन जस्ट 10 मिनट्स आफ्टर द सेरेमनी वो एक क्रिटिकल बग को फिक्स कर रही थी। ऑब्वियसली पेरेंट्स तो हम लोग को इस चीज के लिए सुनाई, बट जब लोग हमसे पूछते हैं कि हम लोग का कंपनी क्यों बढ़िया चल रहा है, आई विल पॉइंट आउट टू दिस। बट मैक्सिमम लोग इस चीज को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि भाई ये कुछ महान चीज नहीं है। मैं ऐसे कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहां पर एम्प्लॉइज इतने ज्यादा इनकेपेबल है कि को-फाउंडर को अपने शादी के दिन काम करना पड़ रहा है, एक बग को वो लोग फिक्स नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट ये को-फाउंडर के खराब हायरिंग स्किल्स के बारे में भी बताता है कि वो ढंग के लोग को हायर नहीं कर पा रहे। देन एक और कमेंट आया, नॉर्मलाइजिंग स्लेव बिहेवियर एंट फनी। और एक और पर्सन लिखी कि मैं अपने करियर के लिए डीपली कमिटेड हूं, बट मैं उसके लिए अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट स्पेशल मोमेंट्स हैं भी मिस आउट नहीं करना चाहूंगी। तो ऐसा एक पहले भी किसी में हमने देखा था, बहुत पहले कोई वीडियो क्लिप जिसमें वो शादी के टाइम भी अपने लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम कर रही थी। इतना भी ऑब्सेशन या इतना भी नहीं होना चाहिए। देखिए लोग जो है सोशल मीडिया में बढ़ चढ़ा के चीज़ें बोलते हैं, वो भी होता है। जब वो को-फाउंडर बोल रही है, को-फाउंडर ऑफ 2 एम्प्लॉय कंपनी की बात कर रही है, क्या पॉइंट है बताओ ना एग्जैक्टली। वो भी को-फाउंडर और 2 एम्प्लॉय कंपनी, तो खुद ही बग सॉल्व करना पड़ रहा है। दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। मे बी हो सकता अगर है बहुत छोटी बड़ी कंपनी हो, वही मतलब बस 2 लोग ही हैं तो खुद ही काम करना पड़ता है। That's what पर it फिर is. भी ये है कि शादी के जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही है उस दिन तो एटलीस्ट वहां बैठ के तो नहीं होना चाहिए, इतनी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो स्पेशल कुछ ऐसी चीजें तो जो स्पेशल मोमेंट्स है, तुम जो छुट्टी लिए मतलब उसमें हाँ कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, पर शादी के टाइम तो मैंने कभी भी सोचा नहीं है, ना मैंने कभी सुना होगा ऐसा। तो ये इतना भी वर्क का जो है ना वो भूत नहीं होना चाहिए। वर्क करिए, आपको मजा आता है करिए। हाँ करिए, पर ये कुछ मोमेंट्स होते हैं कोई स्पेशल होते हैं और शादी एक ऐसा अदरवाइज लाइफ का फिर अब कल को न्यूज आएगी कि प्रेग्नेंट लेडी थी, वो बच्चे करते हुए टाइम भी वो काम कर रही थी। सोचो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।